रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हस्ब प्रोग्राम आवाज़ दिल पाकिस्तान इलाका नरला के मेन मरकज़ मेन गांव चब में मौजूद हमारे अजीम अदारे, जिससे मैं भी मुस्तफ़ीद हो चुका और हमारे इलाके के बहुत सारे अफसरान जो आज बड़ी अच्छी पोजीशन पर मौजूद हैं, वो इस अदारे से माशाल्लाह अपनी तालीमी सिलसिला मुकम्मल कर चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर वो आज एक अहम पोजीशन पे बैठे हुए हैं। इसी सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम किया और आवाज़ दिल पाकिस्तान की एक तजवीज़ पर हमारे एक इलाके के नौजवान जनाब जान ज़ैब खटक, जिनके वालिद मोहतरम भी इस स्कूल से न सिर्फ फारिगुल तहसील थे बल्कि इस स्कूल में बहसीत टीचर भी उन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वो मेरे भी उस्ताद मोहतरम थे। तो मैंने ये तजवीज़ दी कि अगर क्यों ना यहाँ पे मेन गेट पे, जो किसी मजबूरी के तहत, कोई ख़ास वजह के तहत यहाँ पे बोर्ड नहीं लग सका, उस साइड पे आगे जाके बोर्ड मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे बोर्ड ना लग सका, तो क्यों ना एक अपना इस अदारे के लिए, इस किस्म का, इस अदारे के शायान शान एक बोर्ड बनाया जाए। तो जनाब जान ज़ैब खटक ने महदूद वसाइल में रहते हुए इस बोर्ड के लिए एक प्रोग्राम किया। अब ये बोर्ड हमने बनाया, मैंने पहले भी गुजारिश की कि ये बहुत ही एक छोटा सा तोहफ़ा कह सकते हैं आप। नो डाउट इस पर कोई लागत नहीं है, इस पर कोई कीमत नहीं लगी, बहुत कम कीमत है। उस लिहाज से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि इसकी क्या इतनी वैल्यू थी, इतनी अहमियत क्या थी कि आपने इसमें इतना बड़ा फंक्शन करने की कोशिश की। दोस्तों, मेरे लिए यही एक अहम चीज़ था, मेरे लिए जज्बा अहम है, मेरे लिए इस जवान का जज्बा, खलूस, प्यार, चाहत इस अदारे के लिए ये अहम है। मुझे MNA MPA किसी अवामी नुमाइंदे की ज़रूरत तब होगी कि अगर वो हमारे लिए कोई काम करे। मैं उसकी तारीफ़ तब करूं अगर वो मेरे लिए, मेरे अदारे के लिए, मेरी कौम के लिए, मेरे इलाके के लिए वो कोई काम करे। मेरे लिए तो इस किस्म के जवान MPA भी हैं, MNA भी हैं। दोस्तों, आप लोग हैरान थे, यकीनन कई दोस्तों ने सवाल जवाब भी किए कि आखिर क्या वजह है कि आप इस छोटे से काम के लिए पूरे इलाके को इनवाइट कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आए मिलकर यकजहती का मुजाहरा करें और गैर सियासी तकरीब की शक्ल में आएँ, मिलकर इस नौजवान की हौसला अफजाई करें। वजह यह थी, मैं हर चीज़ को परखना चाहता हूँ, मैं हर चीज़ को सामने लाना चाहता हूँ। मैं उन नौजवानों को भी सामने लाना चाहता हूँ जो हमेशा अपने बुज़ुर्गों से गिलामंद रहते हैं, शिकवा करते हैं और फेसबुक पे बहुत मुतहर्रिक और जज्बाती अंदाज में बातें करते हैं। मैंने इस दफ़ा ये कोशिश की कि तमाम ग्रुप्स में, हमेशा करता हूँ लेकिन इस दफ़ा जानबूझकर ये कोशिश की तमाम ग्रुप्स में इस प्रोग्राम के हवाले से दोस्तों को, जवानों को पता चले। बुज़ुर्गों जो फेसबुक डील नहीं करते, उनमें से एक दुकान से जो मेरे राब्ते हो सके मैंने टेलीफोनिक राब्ते किए, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे वो जवान जो वाकई अपने इलाके में कुछ करना चाहते हैं, जो वाकई अपने इलाके की तरक्की चाहते हैं, जो अपने अदारे की तरक्की चाहते हैं, वो ऐसे कामों में बग़ैर किसी दावत के आया करें, बग़ैर किसी लालच के आया करें। लेकिन अफसोस, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस कहना पड़ रहा है, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़र्द वाहिद की हैसियत से काम कर रहा हूँ, फ़र्द वाहिद की हैसियत से काम करूँगा। मेरे साथ जो टीम है, कभी एक कभी दूसरा, वो इंशाअल्लाह हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि हमने किसी वोट की खातिर ये नहीं करना है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि मेरा काम जो होगा, मेरा नज़रियाती किसी पार्टी से वाबस्तगी हो सकती है, मैं किसी के लिए वोट दे सकता हूँ, वो एक अलग इशू है, भाई भी पाकिस्तानी, मेरा यह हक बनता है। लेकिन मेरे जो इस किस्म की जितनी भी सरगर्मियाँ होंगी, उसमें वोट का अमल दखल नहीं होगा। हमने खलूस नीयत से
अपने इलाके के लिए, अपने अदारों के लिए काम करने हैं। दोस्तों, ये जब बोर्ड बनाने लगा तो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त भाई जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, इब्तिदा उन्होंने की ऐसे सिलसिलों की कि जब मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया, एक पोस्ट चलाई कि गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल चब के लिए ऐसे ही एक बोर्ड की ज़रूरत है, एक नाम देना है उनको, और वहाँ पे इसके अलावा पंखों की ज़रूरत है। तो मेरे एक दोस्त भाई मोहम्मद अमीन अल बहरैनी जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने जज्बे का इजहार किया, खलूस का, मोहब्बत का इजहार किया और फौरी तौर पे मुझे कहा कि इस बोर्ड को मेरे नाम से किया जाए और मैं इस पर जितनी भी लागत आएगी वो देने के लिए तैयार हूँ। चुनाचे वो बोर्ड वहाँ पे लगा। अफसोस कि वो जब लगा तो हमारे पास वक्त नहीं था और यही मसाइल थे कि वहाँ पे शायद दोस्त अहबाब ना आ सकें, हम वहाँ पे कोई तकरीब भी नहीं कर सके और वो लगा सके। आज इस तकरीब के हवाले से, आज इस प्रोग्राम के हवाले से मैं जनाब मोहम्मद अमीन अल बहरैनी को थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा, कैमरामैन की। मोहम्मद अमीन अल बहरैनी को सलूट पेश करता हूँ, उनके जज्बे को सलूट पेश करता हूँ। इसके अलावा जनाब जान ज़ैब खटक, जिसने मेरी एक पोस्ट पे एक छोटी सी काविश पे मेरे जज्बे को देखते हुए, मेरे खलूस को देखते हुए इस अदारे से मोहब्बत का इजहार किया और ये बोर्ड उन्होंने बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी वोट के लालच के उन्होंने ये बनाया। मेरे लिए बिल्कुल मैं बावाज़ कहूँगा कि ना मुझे किसी MNA की ज़रूरत है, ना किसी MPA की ज़रूरत है अगर वो कोई काम नहीं कर रहा। मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है और मैं इन्हें भी सैल्यूट पेश करता हूँ। आवाज़ दिल के प्लेटफार्म से ये जो प्रोग्राम था, यहाँ पे मेरा अक्सर जो प्रोग्राम होता है, मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ कि चूँकि प्रोग्राम की लागत शायद कम आए लेकिन उसकी अरेंजमेंट के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े अखराजात करने पड़ते हैं। लिहाजा मेरे प्रोग्रामों में किसी किस्म के, इस किस्म के जो इजाफी अखराजात हैं वो नहीं होंगे, आइंदा भी नहीं होंगे। और आइंदा मैं फेसबुक पे चलाऊंगा ज़रूर, लेकिन किसी को दावत भी नहीं दूंगा। मैं ये काम अकेले भी कर सकता था, ये काम हेडमास्टर साहब की इंतज़ामिया भी कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे ये चंद वाजिज़ीन जो मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम हैं, मैं एक दफ़ा फिर सैल्यूट पेश करना चाहूँगा इनके लिए भी कि ये दोस्त अहबाब जो मेरे कहने पे यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। ये पूरे इलाका नरला जिसमें पता नहीं कितने ग्रुप बने हुए हैं और वो ग्रुप एक की भी नुमाइंदी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें इन कामों से कोई गर्ज नहीं, उन्हें इन कामों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं फिर कहूँगा कि तोहफ़ा उसकी कीमत नहीं देखी जाती, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती, जज्बे की कदर क्या करो। ये जज्बा है जिसके लिए आज मैंने यहाँ पे सब दोस्तों को मिन्नत की, समाजत की कि आप आएँ और हमारी इस तकरीब में शामिल हो जाएं। क्यों कि ताकि अगर आज जिस दोस्त को, जिस भाई को पता चलेगा कि हमारे इस किस्म के काम से प्यामे तरगीब भी होती है और हमें हौसला भी दिया जाता है, तो दूसरा भाई भी तैयार हो सकता है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई शायद ये भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हमें ये करना है। मैं गिला नहीं करता, आपको पता है, सब जानते हैं कि मैं किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं करता किसी से, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई छोटा सा काम भी करे, अमली काम करे, उसकी तारीफ़ करो। और प्यामे तरगीब के हवाले से इतना ज़रूर कहूँगा, हमेशा लोग कहते हैं खुदनुमाई है, यह खुदनुमाई नहीं है। अगर खुदनुमाई होती तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो कुआं मुसलमानों के लिए ख़रीदा था, वो आज जो बच्चे को इल्म है, ये खुदनुमाई के लिए नहीं है, ये प्यामे तरगीब के लिए है। ये भी प्यामे तरगीब है। आइए हमारे साथ मिलकर जो दोस्त, जो भाई यहाँ पे मौजूद हैं, इलाका नरला में मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं, खुदारा अमली इक़दामात के लिए हमारे साथ आए।
आप पैसा नहीं दे सकते, मेरे पास भी पैसा नहीं है। मैंने ये बोर्ड लगाया तो मेरा टेढ़ी पैसा खर्च नहीं हुआ, टेढ़ी पैसा भी खर्च नहीं हुआ। ये दोस्तों का तावन है। लेकिन क्या मैं इतना भी न कर सकूं? क्या ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई करूं? क्या हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि ऐसे नौजवानों के लिए हम वक्त दे सकें? मैं समझता हूं कि ये तो हेडमास्टर साहब का फिर भी बड़ा एहसान है मुझ पर कि मेरे ये मेहमान जो तशरीफ़ लाए हैं, इनके लिए इन्होंने ये सीट अरेंजमेंट का बंदोबस्त किया। हेडमास्टर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जनाब मंजूर साहब जो मेरे क्लास फेलो हैं, ये बड़ी बात है कि इन्होंने इस काम को अहमियत दी और ये साबित किया कि हमें इस बोर्ड के तनसीब पर खुशी हो रही है। यही चीज़ मुझे भी चाहिए थी, यही ख्वाहिश मैं भी रखता हूँ कि कम अज़ कम जो काम किया जाए उसको अप्रिशिएट किया जाए। ये जनाब चंद कुर्सियाँ यहाँ रख कर आपने मेरे मेहमानों को इज़्ज़त दी, मैं आपको इस बात पे भी सलूट पेश करता हूँ। यही है जज्बा हमें करना है। मैं पूरा शहर याद नहीं रहता, लेकिन मैं इस बात पे हमेशा अमल करता हूँ कि वाक़तन ये बात सही है, खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। दोस्तों, मैंने आपका बड़ा वक्त लिया, लेकिन आज की इस तकरीब से ये बताना मकसूद था कि हमने बढ़ के नहीं मारनी, हमने अमली इक़दामात करने हैं और इस तरह छोटे छोटे काम करके आपने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस इलाके की तामीर और तरक्की में हमारा साथ देना है। खुदारा मेरी बातों को माइंड मत कीजिएगा, बल्कि ये सोच के कि ये एक खलूस जज्बे का आमिल शख्स हमसे ये तकाजा कर रहा है। दोस्तों, ऐसा ही छोटा काम मैं आप दोस्तों को भी कहूँगा, आप भाइयों से भी कहूँगा कि आप लोगों ने हमारा साथ देना है, वहाँ भी साथ देना है। अब देखा जाए तो एक मटका जिसकी कीमत 700 रुपये है, सिर्फ 700 रुपये मटका है, लेकिन अगर वो कहीं पड़ा हो और वहाँ पे पानी की शार्टेज हो और कोई मुसाफिर, कोई वहाँ पे बंदा आए और वहाँ से पानी पी ले, तो आप अंदाज़ा करें कि उसका कितना ज़्यादा अजर मिलेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे उन दोस्तों का भी जिक्र करूँगा जो मेरे इस टीम में, इस काम में भी मेरा साथ दे रहे हैं। अब्दुल गफूर खान जो मास्टर हैं, टीचर हैं, मैं उन्हें भी सैल्यूट पेश करता हूँ। क्यों? वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि मैंने जब एक पोस्ट चलाई, ये आप दोस्त मेरी बात है, चूँकि आपको भी नहीं पता, मैं ये कहना चाहूँगा, फिर मैं दोस्तों को भी, मुअज़्ज़िज़ीन को भी मौका दूंगा कि जब मैंने ये पोस्ट चलाई कि वहाँ पे ऐसा कोई काम होना चाहिए, तो अब्दुल गफूर खान पप्पू साहब थोड़ा सा कैमरा उधर साथ ले जाएं, तो इन्होंने जिम्मेदारी ली और इन्होंने वहाँ से मटका लेकर फाटक तक पहुँचाया। अब मसला यह था कि वहाँ पे पानी का क्या बंदोबस्त होगा, पानी कैसे लाया जाएगा। तो मैंने जहन में एक खाका था, सोच थी, बफज़ल ताला जब मैं परसों आ रहा था जंड से, तो एक वो जो टैंकर जो मेरे चीज़ थी, मैंने उनसे बुलाया, रोका, मेरे सामने से गुजरा तो मैंने रोका उनको और मैंने कहा, भाई आपको तो मैं आसमान पे ढूंढ रहा था, आप ज़मीन पे आ गए, बड़ी मेहरबानी। तो जब बात की तो उन्होंने कहा, जी हमारी जिम्मेदारी है, वहाँ पे आप 4 मटके रखें, हम पानी वहाँ पे अवेल करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उनको भी अजर अज़ीम दे। मैंने अब्दुल गफूर खान पप्पू साहब को ये कहा कि जनाब वो पेमेंट आपको देनी है, आप आ जाएं, आप पेमेंट ले जाएं मुझसे, या जहां आप कहेंगे मैं पहुंचा दूंगा। उन्होंने कहा, जी ये पेमेंट आपकी तरफ से नहीं है, ये मेरी तरफ से हो गई है। मैं कहूँगा कि इसके लिए अप्रिशिएट करें, ताली बजा के अप्रिशिएट करें। अभी ये बात हो रही थी तो साथ ही मोहम्मद अमीन अल बहरैनी, मैं आपकी जज्बे की कदर करता हूँ कि वो मुझसे अभी भी नाराज़ हैं कि ये बोर्ड तो मैंने बनाना था, ये बोर्ड मैंने बनाना था, इस बात पे ये नाराज़ हैं। लेकिन मैंने कहा ये जांज़ेब भाई का भी हक बनता था, वो खुशकिस्मत था कि उन्होंने ये उनके हाथ में आया। तो उन्होंने कहा, जी दूसरा मटका मेरी तरफ से होगा। दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शाम को किसी वक्त हम वहाँ पे रखेंगे। बज़ाहिर ये छोटा सा काम है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ये ता क़यामत सदक़े जारिया के तौर पर रहेगा। जो बंदा भी वहाँ पे इसमें कार्य खैर में हिस्सा लेगा, वहाँ पे शमूलियत करेगा, उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये ईमान है, हमारा ये यकीन है
कि वो उसको अजर अजीम मिलेगा। और सिर्फ ये नहीं कि ये मटके, बहुत जल्द वहाँ पे आप देखेंगे कि सीमेंटेड टंकी लगाई जाएगी, वहाँ पे वाटर कनेक्शन मिलेगा और बाकायदा एक प्रोग्राम के तहत वहाँ पे पानी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बहुत वक्त लिया आपका। मैं एक दफ़ा फिर इन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का जो मुख्तसर से नोटिस पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और जो नहीं भी लाए, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं उनसे ये तवक्को रखता हूँ कि आइंदा कम अज़ कम ये ना देखें कि हमें बुलाने वाला कौन है, कोई सियासी बंदा है, बड़ी अप्रोच वाला बंदा है। मैं माना मैं बहुत कमज़ोर बंदा हूँ, लेकिन मेरा खलूस को तो देखा करें कम अज़ कम। आप यहाँ पे आते, मुझे खुशी होती, जहाँ ज़ेब खटक को खुशी होती, दूसरे बच्चों जवानों को तरगीब मिलती। ये तरगीब है बेसिकली। तो दोस्तों, मैं इस बात के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, जिन्होंने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया, स्क्वाड्रन लीडर उमर खटक साहब, जो साबिक नाज़िम भी यहाँ पे रहे हैं। क्या इस हवाले से, इस तकरीब के हवाले से, अच्छा पहले मैं इनकी ख्वाहिश का इज़हार करते हुए जनाब हेडमास्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, स्कूल अज़ा के हेडमास्टर, मेरे क्लास फेलो भी हैं। मुझे खुशी है कि वो इस अदारे को बेहतरीन अंदाज में चला रहे हैं। जनाब मंजूर अहमद साहब, मंजूर साहब आप तशरीफ़ लाएँ। मैं आपसे ये थोड़े से आगे आ जाए ताकि दोस्तों को भी सामने आ जाए। मुझे ये बताएं कि आज जो ये हमने छोटा सा एक तोहफ़ा दिया आपको जानज़ेब खटक की जानिब से, क्या आपके मुझे ना देखें, अपने जज्बात का इजहार करें कि वाकई आपको कोई महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। बज़ाहिर एक छोटा सा तोहफ़ा है, लेकिन वो मेरे दिल से पूछें कि कितनी बहुत ज़्यादा कीमत आपने अदा करी है इस इदारे को। हमें एक ईंट की भी ज़रूरत है, बिल्कुल, जो कि हमें एक ईंट भी दे उसकी हम कदरदार हैं। ये तो हज़ारों की चीज़ है। मतलब यह है कि आपका कहना यह है कि आप चूँकि प्रायोरिटी बुनियाद पे काम करते हैं, और जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट अगर आपको कोई फंड देती है तो जो पहले प्रायोरिटी है आप उनको तरजीह देते हैं। लेकिन अगर इस किस्म के कामों में जो थोड़ा सा प्रायोरिटी में बाद में आते हैं, अगर कोई दोस्त आपके साथ तामन करना चाहता है तो आपके जज्बात, आपके स्टाफ के जज्बात, उनके लिए दुआ भी होती है और खुशी का इज़हार भी करते हैं। तो वैसे मैं जनरली थोड़ा सा, चूँकि यहाँ ये तकरीब इस मकसद के लिए नहीं थी, क्या आप समझते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी आइटम जो अगर कल को हम किसी दोस्त से रिक्वेस्ट करें तो आपके लिए बंदोबस्त? फिलहाल तो हम सामने, आपके सामने जो बिल्डिंग सामने अब नज़र आ रही है, इसको हमने टीचर ट्रेनिंग सेंटर बना दिए है। तो इसको हमने रेनोवेट कर दिया अपनी आपके तहत। अब इसमें हमने 2 लैट्रीन बनाने हैं। ठीक है। अगर कोई दोस्त हम मटीरियल दे, पैसे बेशक न दे, मटीरियल ला के दे, हम खुद बना के दे देंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह हमारे ये दोस्त जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंशाल्लाह ये प्रोग्राम देखा जाएगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये है कि अगर फ़र्ज़ क्या कोई ज़्यादा माली मदद नहीं भी कर सकता तो 1 ब्लॉक ही दे दे, बिल्कुल 1 ब्लॉक ही दे दे। हमारे लिए वही बंदा है कि जो अमली तौर पे कोई काम करके दिखाए। तो यहाँ पे मैं मौजूद हैं जनाब उमर खटक साहब। सर, आप थोड़ा सा बताएं कि आज की इस तकरीब में, जबकि आपको पता भी था कि ये बहुत छोटा सा काम है, जो इतना बड़ा अहम भी नहीं था, इतनी बड़ी लागत का भी नहीं था, लेकिन हमने इसको तोहफा के तौर पर सामने लाए, तो आपने इतना कीमती वक्त दिया, बाकी लोग नहीं आए, आप आए। क्यों? आपके पास टाइम ज़्यादा था या क्या वजह थी, क्या आप आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो यकूब भाई आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मदऊ किया। चूँकि बुनियादी तौर पर ये स्कूल हमारा है, हम इसी से पले बड़े, आज जो कुछ हैं तो इसी स्कूल की वजह से हैं, तो हमें खुशी होती है कि हम स्कूल के लिए कुछ कर सकें। मैंने भी अपनी ज़माने में जब मैं नाज़िम था कुछ किया काम, और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। और आपने जो ये खुलूसी काम करें, और भी आप अच्छे अच्छे काम करें, हमें पता चलता है, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप जैसे नौजवान अगर हों तो इंशाल्लाह ताला, वो कहते हैं ना कि ज़रा नम होती है मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, तो हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। और हमारे नौजवान नस्ल के लिए स्पेशली आप जो मैसेज दे रहे हैं कि उनको इस इलाके की बहबूद के लिए कंट्रीब्यूशन कम से कम वक्त निकालें, अगर वो कुछ नहीं, ताकि दूसरों की हौसला अफजाई हो, बड़ी अच्छी बात है। मैं हेडमास्टर साहब का स्पेशली वो हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और मैं बिस्मिल्लाह जान उस्ताद के लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, और उनके बेटे अर्जुमंद फरजंद जानज़ेब, उन्होंने अपने वालिद का नाम रोशन किया और स्कूल की कंट्रीब्यूशन के लिए ये बोर्ड बनाया, हम उसकी भी शुक्रगुजार हैं। और आपने जो मसाइल बताए इंशाल्लाह ताला
हमें दर में सोकने जो होगा, और मैं अपने यार दोस्तों से भी बात करूँगा, मैंने बल्कि आपके सामने बात की भी है। तो इंशाल्लाह ये जो आपके बाथरूम का मसला है, इसमें भी हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपकी मदद की सके। एक दफ़ा फिर आपका और आप सबको बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये फंक्शन किया, और ऐसे करते रहें, और हमसे अगर हो सका तो इंशाल्लाह हम ज़रूर हाजिर दिया करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। दोस्तों, गुजारिश ये है कि ये जो छोटे छोटे काम हैं, हमने ऐसे ही एक सिलसिला फलदार दरख्त मुहिम सायादार दरख्त के साथ इलाका नाला में पिछले साल किया, जिसमें तकरीबन यहाँ के तमाम प्राइमरी गर्ल्स बॉयज़ स्कूल में पौधे लगाए, दरख्त लगाए, जनाजा गाहों में लगाए। और इंशाअल्लाह जी ये जान ज़ैब खटक इस दफ़ा मेरे साथ बहुत मुतारिक थे, और इन्होंने कहा कि जी इस दफ़ा भी हम ये प्रोग्राम करेंगे और उसमें आपने मुझे ज़रूर शामिल करना है। इस तरह से हमारे नहायत ही काबिल फ़ख्र शख्सियत डॉक्टर गुलफरोज़ तारिक साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा ये प्रोग्राम चलेगा और इंशाअल्लाह इस पर काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे ये कैमरा आपका यार ये गड़बड़ करेगा, ये अंगूठा नहीं आ रहा ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और हमारी टीचर हैं, माशाल्लाह बड़ा जज्बा रखते हैं ये भी, और कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा काम हो उसमें ये भी दिलचस्पी लें। मास्टर महबूब साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने जज्बात का इजहार करें। जी यकूब भाई, आपके और सारे मुअज़्ज़िज़ीन के हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई है। आपने कहा ये छोटे छोटे काम कोई भी छोटा नहीं होता। जिस तरह कहते हैं कि कतरा कतरा मिल के दरिया बनता है, तिनका मिलता है तो घोंसला बन जाता है। आपका खलूस हमें पता है, आपकी काविशों से भी हम आगाह हैं कि आप अपने महदूद वसाइल में रह के कितना कुछ काम कर रहे हैं। आप यहाँ जो दरख्त लगा के गए हैं, आज आपको हम विज़िट करवाएंगे कि माशाल्लाह आप वो जवान हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। कल को जब उनके साए में कोई बैठेगा और वहाँ मुस्तफ़ीज़ होगा तो उसका अजर आपको अल्लाह पाक देगा। आपकी जो काविशें हैं हम उन्हें सराहते हैं, और साथ जो दोस्त यहाँ बैठे हैं ये ज़ाहिर सराहने के लिए आपको आए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज को कोई अच्छा काम करे और उसे कोई सराहे, वरना देखा ये गया है कि कोई अच्छा काम करता है, कम लोगों को अल्लाह पाक तौफीक देता है कि वो काम करते हैं, कौम का दर्द रखते हैं और वो अपनी टाइम में से टाइम निकालते हैं। वरना ये मादियत परस्ती का दौर है, हर कोई मसरूफ़ है, फारिग कोई भी नहीं है। लेकिन आप जिस तरह ये काविशें कर रहे हैं वो हम तक सारे लोगों तक आया हैं, और मेरा ख्याल है ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई दाद दे, तहसीन दे, आपको शाबाश दे। वरना तो ऐसी भी बहुत हैं जो लिग पुलिंग करते हैं, वो बंदे की टांगे खींचते हैं और रुकावटें बनाते हैं। तो आप जिस खलूस से काम कर रहे हैं उसका अजर आपको अल्लाह पाक देने वाला है। ये ज़रूर है कि इंशाल्लाह आप जब हमें पुकारेंगे तो आपके पुकारने पे हम ज़रूर लबैक कहेंगे। आप जिस वक्त भी कहेंगे हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं, और बाकी भी बहुत सारे दोस्त हैं, आपके पूरे सारे दोस्तों से हम आशना हैं कि जिस तरह आप हैं ज़ाहिर है उसी तरह आपके दोस्त हैं। और ये जितना आप इलाके में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से बेलौस काम कर रहे हैं उसका अजर यकीनन आपको अल्लाह पाक देगा। जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ बैठे हैं, चूँकि गर्मी का मौसम है, हर किसी की मसरूफियात हैं, ईद का दूसरा दिन है, सारे मिलने मिलाने वाले दोस्त मेहमान ज़ाहिर है घरों में बैठे हैं। अभी मैं भी मेहमानों को घर में बैठा छोड़ के आऊँ, थोड़ा लेट भी इसलिए हूँ जिसके लिए मैं माजरत खा हूँ। बहरकैफ आपको ये अल्लाह पाक अजर दे, हम आपके बहुत ममनून हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं, और इंशाल्लाह जिस लम्हे भी आपने पुकारा तो हम हर लम्हे आपके ताबेदार हैं। जब भी आप कहेंगे इंशाल्लाह हम ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। ये थे जनाब स्कूल आज़ा के टीचर मास्टर महबूब साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि जैसे अभी मेहमानों की बात की है, मैं हल्फन कहता हूँ इस टाइम मेरे घर में मेहमानों की आमद होने वाली है और उसके लिए बाकायदा एक खाने का बंदोबस्त भी हो रहा है। लेकिन मैंने कहा मैंने तो भाई वही काम करना है जो होना है। दूसरा जो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे ये जो प्रोग्राम जब इस बोर्ड का सिलसिला चल रहा तो हमारे एक इस अदारे के स्टूडेंट थे, मेरी उनसे अभी भी जान पहचान नहीं है, अभी भी मैं उसको नहीं पहचानता। लेकिन ये प्याम तरगीब की बात करूँ और मैंने जितने भी प्रोग्राम किए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका असर हुआ है और वो पहला है। क्यों कि ये प्याम तरगीब के तौर पर तो मुझे उस अज़ीज़ ने कहा कि मैं भी महदूद सी रकम है, अगर मैं स्कूल का कोई आइटम मुझे बताएं कि मैं भी उसमें कार खैर में हिस्सा ले सकूं। तो मैंने हेडमास्टर साहब से गुजारिश की, मैंने कहा जनाब इस लिमिट में अगर कोई काम हो सकता है, क्योंकि मैं उस बच्चे का जज्बा मान नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि वो मज़ीद बढ़े। तो मोहम्मद बिलाल गुल शहीद नाम है उनका, जब से ताल्लुक़ है,
मुझे बता रहा हूँ, मैं अभी भी हल्फन कह सकता हूँ कि मैं उसको अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं नहीं पहचान सकूँ, लेकिन मैं उसके जज्बे को सराहता हूँ। मैं उन्हें भी सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जब ये बात की तो हेडमास्टर साहब ने कहा कि अच्छा फिर एक काम हो सकता है। मैंने कहा क्या जी? उन्होंने कहा जी मेरा एक बोर्ड है, एजाजी बोर्ड है, जो हमने बनाना तो था वैसे भी, लेकिन चलो वो फंड मैं किसी और जगह लगा दूँगा। तो अब इंशाल्लाह जी असूलन वो आज ये बोर्ड भी यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि जब मैंने पेंटर से बात की तो उन्होंने कहा जी खटक साहब आपके लिए इस बोर्ड पे जनाब 1000 रुपये का खर्चा होगा, लेकिन अगर इसको आप मज़ीद इस अंदाज में करेंगे तो ये इतने खर्चा हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये कम खर्चे वाला काम करो। जब मैंने उस बच्चे को बात बताया तो उसने कहा नहीं जी फिर तो मज़ा नहीं आया कि मैं एक चीज़ तोहफा पेश करूँ और वो खूबसूरत ना हो, वो अच्छा ना हो, मायारी ना हो, लिहाजा आप ये नहीं ये वाला मायारी बनाएं, जिसकी वजह से वो मायारी बनने के लिए इस प्रोग्राम के साथ वो शामिल नहीं हो सका। इंशाल्लाह ईद के चंद दिन बाद वो बोर्ड भी इनके हवाले कर दिया जाएगा। अब फिर कहेंगे ये क्या अच्छा है, ये इतना कोई बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन अजीज़ों दोस्तों भाइयों 2 बोर्ड पहले जो है ना लाल उमर के मेरे ऊपर कर्ज है वो इंशाल्लाह मसे कि ये सिलसिला ऐसी याद दहानी के तौर पे भी आ जाता है ना यार। मैं आपको पैसे तो मुझे मसला ये होता है कि आपको पैसे देते हैं। आप खालिद भाई को दे दें, यकूब खान को दे दें। नहीं मैंने इनसे वादा किया पहले, उधर से ये बोर्ड वो मैं अक्सर जब याद होता है बाद में ये थोड़ा सा नोक जोक तो फिर सिलसिला होता है। अब मैं यहाँ पे जनाब हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सूबेदार गुल खान साहब हैं, मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा सियासी उस पर भी काम करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यकूब भाई, स्क्वाड्रन लीडर मेजर उमर साहब और बाकी जितने भी दोस्त आए हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इनके जज्बात के साथ हमारा जज्बा भी इतना ही होना चाहिए, जिस तरह ये काम करें इस तरह हमारा भी जज्बा होना चाहिए। मैं एक सजेशन दूँगा हेडमास्टर साहब को कि इस तरह कहीं ना कहीं गेट टुगेदर मुअज़्ज़िज़ीन इलाके के इकट्ठे होने चाहिए और अपने मसाइल बयान करने चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमारे स्कूल में क्या क्या मसाइल है। मुझे पता है गवर्नमेंट की फंडिंग जो है उतनी नहीं है आपके पास, हो सकता है कि मेरे 50 या 100 रुपये से आपका बड़ा काम हो जाए। जैसे अभी आपने जिक्र किया इसका बाथरूम का, तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन अगर हम इकट्ठे हो जाएं, और इसमें नहीं ये सियासत के तौर पे तो नहीं इकट्ठे, मुअज़्ज़िज़ीन हैं लागे के ये बच्चों के वेलफेयर के लिए मैं इकट्ठा कर, और इंशाल्लाह हम अगर आप रात को कॉल करेंगे हम रात को आएंगे, और जिस वक्त कहेंगे और हम कंट्रीब्यूशन भी करेंगे। ये मामूली चीज़ें हैं, लेकिन जज्बा पैदा होना चाहिए, जज्बा हो। देखें अभी आज ईद है, पता नहीं हमने कितने पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन अगर मिसाल देता यकूब भाई मुझे कहता कि जी 1000 रुपया दे दे तो शायद मैं अपने जेब पे हाथ रख लूँ। तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं जिस काम में भी हेडमास्टर साहब के साथ भी, यकूब भाई को भी मैं, उमर साहब भी हैं, हम इसी स्कूल से मुस्तफ़ीद हुए हैं, हमने इसी स्कूल से पढ़ा है। आप जो है ना महाना नहीं रख सकते हैं, 2 महीने के बाद एक मुअज़्ज़िज़ीन आपके पास अब तो लिस्ट भी है, इलाकों के मुअज़्ज़िज़ीन को भी जानते हैं, उनको बुलाएं और मेरे और चीदा वो लोग जिनमें थोड़ा सा गिट्स हैं, जिनमें ये जज्बा रखते हैं। सब बात यह है कि चीज़ें रह जाती हैं और वो अब्दी होती हैं। जमादार अरुण खान ने 640 रुपये का चंदा दिया, अभी तक बोर्ड बना हुआ है। जी बेशक। आदम खान सावरी साहब ने हमारी लाइब्रेरी बना के दिया, 340 रुपये का चंदा उसने इकट्ठा किया, अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है। जी। तो ये चीज़ें देर पा होती है, इंसान तो चले जाती हैं, उनकी चीज़ें रह जाती हैं। देखो हमने इस स्कूल की रेनोवेशन के लिए या स्कूल के बच्चों के लिए काम करना है ना, बिल्कुल। अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट में ये कि जी ये है हमें रिक्वायरमेंट है, आप जो कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हम भी पेंशन ले रहे हैं, वसाइल हर एक के हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई बाहर से आया हुआ है तो वो देगा। तो मेरे ख्याल में कि अगर हम 1000-1500 आपको दे दें तो उस पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें खुशी होगी। ये नाम लिखवाना या जो कुछ भी है ये आप लोगों का काम है, हमें इससे खुशी नहीं है, हमारा जज्बा होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। और इंशाल्लाह ये ऐसे इन्होंने वहाँ की बात की है, वहाँ भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है ये सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन पहले से प्लान बना लिया करें। जी बिल्कुल। देखें यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, चंद मखसूस लोग हैं,
ये तो शुक्र है अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दे और मज़ीद अजर अज़ीम अता करे कि मेजर उमर साहब हमारे साथ बैठे हुए, वरना लोग ये आपका पोस्ट देखकर बोलते हैं यार पता नहीं किस लिए इकट्ठे हुए, जैसे तकरीरें हुई। बिल्कुल ऐसे ही। आज शायद हो सकता है मेजर उमर की वजह से कि ये कोई ख़ास मकसद के लिए इकट्ठे हुए, और इसी तरह मुअज़्ज़िज़ीन अगर इकट्ठे हो जाएँ तो मैं आप लोगों से भी मैं अपना डोनेशन यही कर सकता हूँ कि जिस वक्त आप कहेंगे जो आप मेरे पे बोझ डालेंगे मैं इंशाल्लाह उसको जो है सर उठाने के लिए आप लोग का मदद करूँगा, और बिल्कुल आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। और मैं यकूब साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इनके जज्बे को सराहता हूँ कि इनके दिल में जो है ना अपने इलाके का और कौम का जज्बा है, ये जज्बा होना चाहिए। काम अल्लाह करता है, इंसान जो है ना कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये महबूब साहब भी हैं, टीचर हैं सारे, आप लोग भी, सजाद साहब भी हैं इधर क्योंकि रिलेटेड हैं एजुकेशन के, आप लोग मीटिंग बनाएं इलाके के, लेकिन लोगों की तशख़ीस ज़रूर करें। देखो अगर ऐसा आदमी जो बजाय इसके कि उसने डोनेशन करनी है और वो बातें बनाए या वो भाई मत करें, नहीं देना है तो न दें, ज़बरदस्ती तो आपने तो इंशाल्लाह आप अगर ये करेंगे तो ये बाथरूम भी बन जाएंगे। मैं खुद सबको देखो स्कूल के लिए अगर मुझे हाथ फैलाना पड़े ना तो कोई अर्ज नहीं बन रहा, अपने ज़ात के लिए नहीं कर सकता हूँ। तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप क्योंकि अब हेड हैं, कल कोई और होगा, तो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन को लाज़मी बुला लिया करें, और वो मखसूस लोग जिनके में थोड़ा सा जज्बा है। तो मेरी ये है, और आपका फिर शुक्रिया अदा करते हैं हेडमास्टर साहब का भी, मेजर उमर साहब का भी, इन्होंने अपना कीमती पता नहीं इनके कितने मसरूफियात होंगे, तो अभी दुआ कर लेते हैं। नहीं थैंक यू। गुजारिश ये है कि दोस्तों जैसे गुलखान साहब ने बात की ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तजवीज़ देते हैं, हम मांगते नहीं है। उसकी वजह यह है कि फिर वो बाजू का सफ़ेद पोश बंदा होता है, वो किसी वजह से नहीं भी दे सकता। हम कतन ये सिलसिला नहीं करते, जो भी दोस्त आएगा हम उनके सामने तजवीज़ रखते हैं, फिर वो खुद सोचे कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे ख़ुसूसन मैं जान सैफुल्ला भाई को भी कहूँगा कि आप कह रहे थे कि यार कड़क साहब आप इतना पूरे नल्ले को दावत दे रहे हैं तो फिर आप कैसे अरेंजमेंट करेंगे। तो मैंने आपको यही जवाब दिया था ना कि मैं जानता हूँ, इतना तजर्बा हमें भी है कि आना किसी ने भी नहीं है, हमारे पास टाइम ही नहीं है ना, वो बहुत ज़रूरी कामों में मसरूफ़ हैं हमारे भाई, इससे ज़्यादा ज़रूरी कामों में। हम तो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो खैर कोई बात नहीं है। अब मैं सरदार साहब दो ये भाई आज आपका बहुत कीमती वक्त है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, हमें बड़ी खुशी हुई है। मैं थोड़ी सी एक मिसाल देना चाहता हूँ कि हम अटक में कुछ रिहायश पजीर हैं छब के इलाके के नरड़े के, तो वहाँ हमने उमर साहब खटक साहब की, मेजर लाल खान है सेक्रेटरी हमारे हैं खालिक, इनकी उसमें हम साथ हैं। एक हमने वेलफेयर ट्रस्ट सागर खटक बना है। तो माशाल्लाह साल में अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है कि हमने 1.5 लाख रुपए भी जमा किए, हमारे दफ्तर भी बन गए, हमने कोई 10-12 डेड बॉडियाँ उनको भी पैसे दिए हैं। तो ये एक कमेटी ने, काफ़ी लोग कहते नहीं हो सकता है। आज हमारा वहाँ वर्ल्ड ट्रस्ट जो है बहुत हमारे पास अच्छे वाला पैसा है, कोई भी हादसा हो जाए हम उसको पैसा देते हैं, बहुत की हो जाए कफन दम के साथ हम आते हैं, बल्कि एम्बुलेंस भी देते हैं। तो ये मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर भी एक कमेटी बनाई जाए वेलफेयर ट्रस्ट की। इसमें चंद लोग जो सियासतमैन हो, वो सदर चेयरमैन जो भी कमेटी में सेक्रेटरी खजाना का सेक्रेटरी बना लें, तो इंशाल्लाह ये छोटे मोटे काम चलते रहेंगे। बाकी हमें बड़ी खुशी है और ये होना चाहिए। हम अल्लाह के लिए और क्या काम करेंगे, ये जज्बा होना चाहिए, वरना ये फिर ना कहते वो तुम्हारी दास्तान में दास्तान ही नहीं होगी, कुछ ना कुछ। शुक्रिया। मैं यहाँ पे अमीन साहब मोहम्मद अमीन अल बहरैनी, मैं एक दफ़ा फिर मुआज़रत भी करूँगा कि वो मुझसे नाराज़ हैं इस सिलसिले में, तो मैं उनसे उनके जज्बात जानना चाहूँगा कि वो आज की इस तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं नाराज़ तो नहीं हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि मेरे भी इसमें ख्वाहिश थी, और ये मेरे महल्ले का बोर्ड था और मेरे बिल्कुल नज़दीक भी था, और मेरा हक बनता था कि सबसे पहले मैं इसमें बना लेता, और मैं इसको बताया भी था कि मैं इसको बनाऊँगा भी, बल्कि ये किसी और के नसीब में था और उनको मिल गया। लेकिन फिर मैंने हेडमास्टर साहब से दौर साहब कान में पूछा कि भाई आप, उसने बाथरूम का जिक्र किया, तो मैंने पूछा कितने ब्लॉक चाहिए, 200-250 चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं अपने ट्रैक्टर में 200-250 ब्लॉक जो है वो मंजूर साहब के हवाले कर दूँगा। ज़बरदस्त। ये हैं जनाब हमारे जवान, मजीद कुछ कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह मजीद भी इलाके के लिए जो भी हो सका, हमसे जो हो सकता है वो करते जाएंगे।
तो जो भी थोड़ा बहुत काम होता है, ये तो छोटे छोटे काम है, अल्लाह करे हम तो बड़े भी काम भी कर सकते हैं। इतने में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मौजूद हैं। तो मैं खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि याकूब साहब ऐसे काम करते हैं और ये अच्छा काम है पूरे इलाके के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक दफ़ा फिर आप सब का मुअज़्ज़िज़ीन का ख़ुसूसी तौर पर सलूट पेश करता हूँ। और जनाब आइए हमारे इस कार्य खैर के लिए दुआ करेंगे। या रब हम सबको हिम्मत दे, तौफीक दे कि हम इस किस्म के कार्य खैर में हिस्सा लिया करें। और अगर हमारे पास माली इस्तिताअत नहीं है तो कम अज़ कम हम इतने फ़राख दिल हो जाएं, हमारे अंदर जो तंग नज़री है, जो एक ऐसी सूरत हाल है कि हम हौसला अफजाई के लिए भी तैयार नहीं हैं, कम अज़ कम हमारे यहाँ कुशादा दिली पैदा हो जाए और हम ऐसे कामों में हमारे जो नौजवान कर रहे हैं या बुज़ुर्ग कर रहे हैं, कम अज़ कम उनकी हौसला अफजाई करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हो जाया करें। अल्लाह ताला हम सबको इस सिलसिले में और ख़ुसूसन जान ज़ैब खड़क साहब, मोहम्मद अमीन अल बहरैनी साहब और जितने भी अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके जज्बे में मज़ीद इस्तिकामत दे और हमें भी इस्तिकामत दे कि हम इस किस्म के छोटे छोटे काम ही इंशाअल्लाह और हम धड़ल्ले के साथ करेंगे, दावे के साथ करेंगे। आप हमारी हौसला शिकनी करते रहें, हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हौसला शिकनी का शिकार नहीं होंगे। हम इस तरह छोटे छोटे काम करते रहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर